बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका तबीब होमी हर्बलिस्ट डॉक्टर मोहम्मद मुख्तार कादरी। बहुत ज़्यादा जो लोग शिकायत करते हैं कि जब भी हम कोई मुगल्लज़ खाते हैं तो उससे मैदा ख़राब हो जाता है, मिद्दे पर बोझ बन जाता है, भारीपन की शिकायत है। तो ऐसे तमाम मरीज़ जो जब भी कोई मुगल्लज़ इस्तेमाल करें तो कोशिश करें कि मुगल्लज़ कोई भी दवा हो, सफ़ूफ़ की सूरत में हो, मजून की सूरत में हो, तो वो खा के फ़ौरन लेट ना जाएं, सो ना जाएं। मुगल्लज़ जो है ना वो थोड़े भारी होते हैं। तो ऐसे मरीज़ जो मुगल्लज़ खा कर लेट जाते हैं तो उनको मैदा की शिकायत हो जाती है। मैदा जो है ना वो भारीपन का शिकार हो जाता है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं इस वीडियो में आज आपको बहुत अच्छा नुस्खा देने लगा हूँ जिससे इंशाअल्लाह बोझलपन नहीं आएगा, मैदा भी ठीक रहेगा, पेट में गैस हवा भी नहीं बनेगी। और मुगल्लज़ ये जो है ये गुद्दी असाबी मिजाज यानी गर्म तर मिजाज का मुगल्लज़ है। इसके और भी बेतहाशा फ़वाइद हैं। इंशाअल्लाह जब आप इसको बनाएंगे, इस्तेमाल करेंगे तो आपको इसके फ़वाइद का अंदाज़ा होगा। तो इसका मिजाज जो है गुद्दी असाबी यानी गर्म तर है। ये खुश्क सर्द मिजाज वाले, खुश्क गर्म मिजाज वाले, खुश्की वाले मरीज़ जिनमें खुश्की सर्दी हो या खुश्की गर्मी हो, खुश्की की ज़्यादती हो, ऐसे तमाम मरीज़ों में इस नुस्खा से बहुत ज़्यादा फ़वाइद हासिल होते हैं। मादा मनविया की जो है ना ये कसरत कर देता है, वफ़र पैदा कर देता है, मादा मनविया की कमी को दूर करता है। इसके अलावा मुगल्लज़ भी है और इसके अलावा कुव्वत बा को, मर्दाना कुव्वत को भी बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है इसके, बहुत अच्छी चीज़ें हैं इसमें, सादा इसमें चीज़ें इस्तेमाल की गई हैं, कोई इसमें नुकसानदेह मुज़र सेहत चीज़ें इस्तेमाल नहीं की गई। मादा मनविया की कमी को दूर करता है। इसके अलावा मुगल्लज़ भी है और इसके अलावा कुव्वत बा को, मर्दाना कुव्वत को भी बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है इसके, बहुत अच्छी चीज़ें हैं इसमें, सादा इसमें चीज़ें इस्तेमाल की गई हैं, कोई इसमें नुकसानदेह मुज़र सेहत चीज़ें इस्तेमाल नहीं की गई। जब आप इस नुस्खा को देखेंगे तो फिर इंशाल्लाह आपको पता चलेगा कि ये बहुत ही आपके जो ना ये बहुत ही अच्छा नुस्खा है। ऐसे तमाम मरीज़ जो किसी भी मर्ज़ में मुब्तला हों, मैं उन सब दोस्तों से गुजारिश करता हूँ कि जब भी आप कोई नुस्खा इस्तेमाल करें तो किसी भी मुआलिज से अपने मिजाज की तशख़ीस करवा लें। जब आप तशख़ीस करवा के कोई नुस्खा इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह फिर उसका आपको फ़ायदा होगा। बग़ैर तशख़ीस के जब आप नुस्खा इस्तेमाल करेंगे तो आपको आपके मिजाज का ही नहीं पता। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो खुद ही मिजाज की जो है ना वो तशख़ीस करते फिरते हैं। तो उनमें अक्सर जो है ना अक्सरियत जो उनकी है जो वो 90% जो है ना वो तकरीबन वो गलत तशख़ीस होती है उनकी। तो मेरी गुजारिश है कि जब भी आप अपनी तशख़ीस करवानी है तो किसी माहिर मुआलिज से अपनी तशख़ीस करवाएं। उससे इंशाल्लाह आपको जो है ना वो फ़ायदा होगा, आपको आपके मिजाज की तशख़ीस हो जाएगी। वो आपसे आपकी मुकम्मल अलामात लेकर या बिलमुशाफ़ा मुलाकात करें, नब्ज़ दिखाएँ या फिर मुकम्मल जो है ना वो अपनी अलामात उनको बताकर अपनी तशख़ीस मुकम्मल कराएँ। अगर आप मुझसे तशख़ीस करवाना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे रब्ता करके फ़ीस पे करके आप जो है ना वो तशख़ीस मुकम्मल करवा सकते हैं। तो इसके लिए ये है कि जब तशख़ीस मुकम्मल हो जाती है तो फिर नुस्खा आपको जो है ना कोई भी आप दवा लेंगे, ग़िज़ा खाएँगे, अपनी ग़िज़ा की भी तशख़ीस साथ हो जाएगी आपको कि कौन सी आपने ग़िज़ा खानी है। तो जब आप ग़िज़ा भी इस्तेमाल करेंगे साथ मिजाज के मुताबिक और नुस्खा कोई दवा भी इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह आपको उसका रिज़ल्ट 100% मिलेगा। ये नुस्खा जो मैं आपको बताने लगा हूँ, ये आप ऐसे मरीज़ मैंने बताया कि जिनका मिजाज खुश्क सर्द हो या खुश्क गर्म हो, ऐसे तमाम मरीज़ों में जो है ना इसका बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट देखा गया है। नुस्खा नोट कर लें: असगंध नगौरी, बदहारा, मगज़ बादाम, मगज़ अखरोट, मुनक्का, नारियल गिरी, बखड़ा और सुंड। ये सारी चीज़ें, ये टोटल जो हैं ये 8 चीज़ें हैं। ये सारी चीज़ें आपने बराबर वज़न लेनी है। 100-100 ग्राम ले लें, 50-50 ग्राम ले लें। इनके बराबर वज़न जो है ना आपने शहद जो है मिला लें, दुगना शहद मिला लें इसमें। बराबर वज़न से ये वो ज़्यादा गाढ़ा जो है ना वो मरकब तैयार होगा, मजून तैयार होगी। दुगना इसमें शहद शामिल कर लें तो इसमें जो है जब दुगना शहद शामिल कर लेंगे बड़ी अच्छी ये खुश जायका मज़ेदार लजीज जो है ना वो मजून तैयार होगी। मिजाज इसका होगा गुद्दी असाबी। तो ये आपकी जिस्मानी दर्दें खुश्की की वजह से मुगल्लज़ बहुत अच्छा है। मैदा जो है ना इससे बेहतरीन रहता है, बोझ नहीं बनाता। सुबह शाम आपने इस्तेमाल करना है, खाना खाने के आधा घंटा बाद, 1 घंटा बाद, नीम गर्म दूध के साथ। दूध फीका हो, अगर गाय का दूध हो तो वो बेहतर है।
चीनी नहीं डालनी दूध में, गाय का दूध ले लें, वो बेस्ट है आपके लिए। उसके साथ ही 1 गिलास दूध ले लें, 1 कप दूध ले लें, 1 चम्मच खाने वाला जो है ना वो आपने सुबह शाम इस्तेमाल करना है। 15 दिन आप इस्तेमाल कर लें, इंशाल्लाह आप अपनी बॉडी में बहुत ज़्यादा चेंजिंग महसूस करेंगे, क़ुव्वत बाप बढ़ जाएगी, टाइमिंग बढ़ जाएगी, मदद मनमिया वफ़र पैदा हो जाएगा, गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। ये मर्द और ख़वातीन दोनों ही इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों को जो है ना बॉडी में जो है ना बेहतरीन है, खून की कमी को जो है ना ये पूरा करता है और मादा मनविया को तो बहुत ज़्यादा वाफर मिकदार में पैदा कर देता है। स्पर्म की क्वालिटी बेहतर करता है, स्पर्म जो है ना वो बढ़ा देता है। तो बहुत ही अच्छा नुस्खा है, बनाएं और फ़ायदा उठाएं। अगर आप चाहते हैं कि आप मेरे साथ कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश ये होती है कि जब भी आप वीडियो देखा करें, मैं इसलिए वीडियो नहीं बनाता कि लोग देखते हैं ज़्यादा हैं लेकिन लाइक और कमेंट बहुत कम करते हैं। वीडियो लाइक कर दें, इससे जो हौसला अफजाई होती है, और कमेंट ज़रूर किया करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें, उस पर भी इंशाल्लाह वीडियो बनाएंगे। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ। इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।